हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम इनकम अर्न करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नॉलेज काफी है ना, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो बट आपको पता नहीं है ब्लॉग को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो आज जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग किस टाइप से आपको पूरा पूरा मैनेज करना है, क्या क्या चैलेंजेस है उसको कैसे ओवरकम करना है, जिसकी हेल्प से आप एक अच्छी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर पाओ, जिसको आप लॉन्ग रन में एक पूरा फुल फ्लेजेड बिजनेस भी बना सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। इसके साथ ही हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, यहाँ डेली बेसिस पे हम यूजफुल कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं, केस स्टडीज, ब्रांड्स, स्टार्टअप्स, डिफरेंट स्किल्स। तो इसको आप फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जिसके बाद आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब भाई सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय ब्लॉगिंग। भाई ब्लॉगिंग का मतलब क्या है? अब ब्लॉगिंग करने के दो रीजन है। एक तो ऐसा है कि आप किसी टॉपिक पे लिखना पसंद करते हो, तो डायरी स्टाइल में आप पोस्ट करना चाहते हो, जहां पे आप धीरे धीरे कर सकते हो। तो आप काफी सारे इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग एज अ डायरी राइटिंग, लेकिन लॉन्ग रन में वो बिजनेस में चेंज हो गया क्योंकि उस पर ज्यादा विजिटर्स आने लगे एंड गूगल एडवर्ड्स आप स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो आप प्रॉपर ब्लॉगिंग है जिसमें आप आर्टिकल्स लिखते हो। दूसरा ब्लॉगिंग इसलिए किया जाता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करो। जब आप ब्लॉगिंग करते हो, मान लो आपका कोई बिजनेस है एंड आप उस रिलेटेड उसके आसपास के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर कंटेंट लिखते हो, तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बेटर होती चली जाती है, जिसके बाद आप गूगल के टॉप रिजल्ट्स में आने लगते हो। तो ये दो तीन रीजंस है जिसके बाद हम ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग करने के लिए आप चाहो तो अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, अदरवाइज काफी सारे प्लेटफॉर्म पे है जैसे ब्लॉग स्पॉट हो गया, जहां पे आप डायरेक्टली फ्री में भी अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ब्लॉग आपको हेल्प कैसे करता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो बेटर होती चली जाती है। दूसरे बात, जिस अच्छा कंटेंट लिखोगे तो आपकी ऑर्गेनिक जो रिजल्ट्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक जो रैंकिंग है आपकी वेबसाइट की, वो बेटर हो जाएगी एंड आपको ज्यादा पेड एडवर्टीजमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे। आपके पास रेलिवेंट ऑडियंस, पोटेंशियल कस्टमर्स आते चले जाएंगे एंड इसके साथ ही आपके एक पार्ट टाइम इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप वहां पे गूगल एडवर्ड्स स्टार्ट कर दो तो वहां से भी आपकी एक इनकम जनरेट होती चली जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो जितने अच्छे ब्लॉग्स होते हैं उसमें उतना अच्छा ऑडियंस आता है, आपकी एक ब्रांड विजिबिलिटी बनती है, आपके लॉयल कस्टमर्स बनते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, काफी सारे कपड़ों के ब्रांड होते हैं जो आपको बार बार आर्टिकल देते हैं, बेस्ट समर फिट कौन से है, बेस्ट विंटर फिट कौन से हैं, या कोई शूज के ब्रांड होते हैं जो आपको बताते हैं कि शूज के लेसिस को टाई करने के कितने तरीके होते हैं। तो इस तरह से आप एक कस्टमर के साथ रेपो बिल्डिंग करते हो, जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करता है। तो अगर आप एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो और आप अच्छे आर्टिकल्स, अच्छी तरह से ब्लॉगिंग कर पा रहे हो, तो आपके ब्रांड को जल्दी जल्दी विजिबिलिटी बन जाती है और अननोन से आपका ब्रांड नोन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या आते हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं ब्लॉगिंग करेंगे, बट कुछ हमारे सामने चैलेंज आते हैं। जैसे सबसे पहला, नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक ब्लॉग सब्जेक्ट। हमें नहीं पता होता हमें कौन से टॉपिक पे लिखना है। हमें एक टॉपिक तो पता है, लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं पता और क्या लिखेंगे, तो इसीलिए हम आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं या फिर हम स्टार्ट करके बीच में स्टक हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप आसपास देखो, जो भी टॉपिक आप जानते हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो एंड अपने कंपटीशन को देखो कितना है, फिर अपना ब्लॉग आप पोस्ट कर सकते हो। दूसरा, क्वालिटी कंटेंट। काफी सारे लोग सिर्फ ब्लॉग लिखने के लिए लिखते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप उस खुद ब्लॉग को पढ़ोगे तो क्या आप जो रीडर है उसका अटेंशन रोक पाओगे? मतलब अगर कोई रीडर आपके ब्लॉग पे आ रहा है, उसने कहा यार बहुत बेकार ब्लॉग है, उसको बंद कर दिया, तो वो लॉन्ग रन में आपका कस्टमर लूज हो रहा है क्योंकि वो फिर से आपका ब्लॉग नहीं रीड करेगा। तो इसके लिए क्या चीज करोगे? इसके लिए आपको मोटिवेटेड होना है। जिस सब्जेक्ट पे आप कंटेंट लिख रहे हो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना है एंड आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद आपका राइटिंग स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, फनी होना चाहिए, ह्यूमर हो सकता है या फिर क्यूरोसिटी बेस हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ऑडियंस जो है बोरिंग हो जाए। फिर आप इस चीज को समझो, आपका जो ब्लॉग है वो आपके ब्रांड की वॉइस है, वो स्पोक्स पर्सन है। जैसा आपका ब्लॉग होगा, कस्टमर के दिमाग में वही परसेप्शन बनेगा कि आपका ब्रांड भी वैसा ही होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप जिस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उनको आप अट्रैक्ट कर पाओ, उनकी लैंग्वेज में आप चीजों को लिख पाओ, उनका इंटरेस्ट अपने ब्लॉग में डेवलप कर पाओ। उसके बाद अगर हम देखें तो हम इसलिए भी क्यों लिखते हैं, हम इसलिए भी लिखते हैं ताकि भाई हम लोग क्या करें, हमारा जो वेबसाइट है उसका रैंकिंग बेटर होता चला जाए। इसके लिए दो चीजें हैं। अगर आप चाहो तो अपना जो है टेस्ट कर सकते हो, गूगल पे काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। काफी सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं और हो गया ब्लॉग, लेकिन वो गलत है। उससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और नीचे चली जाती है, क्योंकि अगर आप कॉपीड कंटेंट डालते हो तो गूगल को पता चल जाता है आपका खुद की ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं है और वो आपको टॉप पे नहीं दिखाएगा। इसके साथ ही
आपको ये देखना है कौन से टॉपिक्स में लिखना है। कभी कभी आप कुछ चीजें लिखते हो लेकिन आपकी कम्युनिटी ग्रो नहीं होती, बिकॉज आप कभी किसी टॉपिक पे लिखते हो, कभी किसी टॉपिक पे लिखते हो। तो आपको हर एक पोस्ट, हर एक ब्लॉग लिखने से पहले ये सोचना पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए लिखते हो एंड अपनी ऑडियंस क्या है। तो आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट गेट इट राइट, इट इज गेट इट राइट। ठीक है, तो आपको सही तरीके से लिखना है, तभी जाके आपका ब्लॉग पॉपुलर होगा। तो क्या क्या चीजें हमारे सामने हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम एक ब्लॉग राइटिंग अच्छी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपना इंटेंट क्लियर करो, अपना आइडिया क्लियर करो कि आप उस ब्लॉग पे क्या डालना चाहते हो। आप एक सीरीज रखना चाहते हो जिसपे आप कोई स्टोरी बताना चाहते हो, आप गेस्ट के इंटरव्यूज लेना चाहते हो, गेस्ट के पोस्ट डालना चाहते हो, कोई कहानी है जिसको आप डे टू डे बेसिस बताना चाहते हो, कोई कॉन्टेस्ट रन करना चाहते हो, किस तरह का आप ब्लॉग बनाना चाहते हो। तो अपना गोल पहले क्लियर करो एंड उसके बाद स्टार्टिंग से ये मत सोचो कि मुझे पैसा अर्न करना है, मुझे पैसे अर्न करने हैं। पहले अपनी एक ऑडियंस बनाओ, एक बार ऑडियंस बन गई फिर ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग ग्रो होता रहेगा एंड आपको अच्छे अच्छे गूगल एडवर्ड से ऐड मिलते रहेंगे जिसके थ्रू आपकी पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको सेकंड चीज है, सीधा आपको ब्लॉग लिखना नहीं है, आपको अपने ब्लॉग को ब्यूटीफुल बनाना है, अच्छा लिखना है। तो उसके लिए जरूरी हम रिसर्च करें, हर एक टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी है, जो कंटेंट आपका पब्लिश हो चुका है वो रीड करना है, वहां से आइडिया इंस्पिरेशन आपको गेन करना है, फिर अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से अपनी तरह से प्रेजेंटेशन देनी है उस पूरे टॉपिक के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ आप लिख रहे हो वो पहले से प्रेजेंट है, तो उसका फायदा क्या हुआ। फिर आप टाइटल कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, अपने टाइटल को बहुत इंपॉर्टेंटली सेलेक्ट करना है, क्योंकि जितना अच्छा आप टाइटल लिखोगे उसके बेसिस पे, भाई टाइटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके कीवर्ड्स, आपके जो गूगल के रिजल्ट्स है उसमें टॉप पे लाने के लिए। इसीलिए भाई आप कोई टाइटल लिखने से पहले गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हो, या फिर आप काफी सारे अदर टूल्स भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कौन से कीवर्ड्स है जो पॉपुलर हैं, जो ज्यादा डिमांड में है, जिस पे कस्टमर सर्च कर रहे हैं। एंड गूगल का फ्री टूल है ये, तो इस पे जाके आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे लोगों को कंटेंट चाहिए। उसके बाद आप कंटेंट को लिखो, ठीक है। उसके बाद बिल्ड अ पोस्ट आउटलाइन, हमेशा एक आउटलाइन तैयार करो कि क्या उसकी थीम होगी। फिर साइज ऑफ द पोस्ट कितना होना चाहिए, भाई काफी लोग सोचते हैं जितना बड़ा ब्लॉग होगा उतना अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी गूगल कहता है बहुत बड़ा भी बेकार है, बहुत छोटा अगर आपका पोस्ट है वो भी बेकार है। तो आप जिस टॉपिक पे लिखना चाहते हो उसके सिमिलर पोस्ट सर्च कर लो गूगल पे, देखो भाई वो उनकी लेंथ कितनी है, कितने वर्ड्स है, बिकॉज एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं होता कि 1000 वर्ड्स का ब्लॉग अच्छा है या 2000 वर्ड्स का ब्लॉग अच्छा है। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें कितने वर्ड्स हैं, उस हिसाब से आप अपने ब्लॉग का भी डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हो। उसके बाद है इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगना है, क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन ब्लॉग का अच्छा नहीं होगा तो फिर भाई बॉडी लोग रीड नहीं करेंगे। अगर आपने इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जांपल आप स्किल बेस्ड कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो और आप वहां पे कोई बड़ी बड़ी एमएनसीज है जिनके डेटा को यूज कर रहे हो, 83% ऑफ द यूथ विल बी स्ट्रगलिंग विद जॉब्स, तो नीचे लोग और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको रीड करेंगे फ्यूचर में क्या करना है। तो अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है, तभी जाके आपका अच्छा सा ब्लॉग निकल के आएगा। उसके बाद एसईओ प्रिंसिपल के बारे में अवेयर रहो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल को बहुत बड़ा मत रखो, 140 वर्ड्स का आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, 60 वर्ड्स के आसपास आपका टाइटल हो जाना चाहिए, ताकि अगर आप ज्यादा बड़ा लिखोगे फिर भी वो बेकार है। तो एसईओ में क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं वो आप फॉलो करते रहो, उसके अकॉर्डिंग अपने टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये सब आप अपने बनाया करो। उसके बाद ब्यूटीफुल वर्क होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी के साथ लिखते रहो। ये नहीं होना चाहिए आज ब्लॉग लिखा, फिर 2 महीने बाद लिखा, फिर 1 हफ्ते बाद लिखा, फिर 2 दिन बाद लिखा, फिर वापस 3 महीने बाद निकला। एक कंसिस्टेंसी बनाओ, चाहे डेली हो चाहे वीकली हो, एवरी वेडनेसडे, एवरी सैटरडे, एवरी संडे, ताकि आपकी ऑडियंस को ये पता हो कि इस पर्टिकुलर डे या उस पर्टिकुलर दिन को आपका ब्लॉग आता है। तो इससे आपकी ब्लॉग काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं अपने ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे स्टार्ट करना चाहते हो तो आप blogspot.com पे जा सकते हो, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, अपना पर्सनलाइज ब्लॉग बना सकते हो। फिर अगर वो लॉन्ग रन में ग्रो होना स्टार्ट हो तो आप पर्टिकुलरली से अपनी वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपके सामने एक ऑप्शन। आई होप आपको यहाँ पे काफी ज्यादा नॉलेज मिली है, कुछ नए टर्म्स पता चले हैं। एंड आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप में से कोई ऐसा है जो ऑलरेडी करंटली अभी ब्लॉग रन कर रहा है। तो अगर ब्लॉग रन कर रहा है तो उसका मुझे नीचे लिंक दो, मैं आपके ब्लॉग को विजिट करता हूं, उसके ऊपर आपको फीडबैक दे पाऊंगा। सो थैंक यू, टेक केयर।